हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ canal from point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20-meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो इसमें क्या गिवन है कि एक कैनाल है, उसके एक किनारे पर एक टावर स्टैंड कर रहा है और दूसरे किनारे पर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर पर बन रहा है वो 60 डिग्री है। और उसी दूसरे किनारे से 20 मीटर और दूर जाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा और वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर बन रहा है वो है 30 डिग्री। ओके, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द टावर बताना है और विड्थ ऑफ द कैनाल बताना है। तो सबसे पहले इसे पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे डायग्राम में हम शो कर सकते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारा कैनाल है। ओके, ये कैनाल है और यहाँ पे एक किनारे पर हमारा टावर स्टैंड कर रहा है। ये सपोज हमारा टावर है। ओके, टावर का नाम हम दे देते हैं ए और बी। ठीक है भाई। और एक और बात बताओ कि जितने भी हमने पहले की वीडियोस में बात करी है उसमें मैंने एक बात ज़रूर बताई थी कि जितने भी स्टैंडिंग चीज़ें होंगी, जैसे स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्डिंग हो गई या टावर हो गया, स्टैचू हो गया और या कुछ भी होगा, पेडेस्टल हो गया, सारे के सारे हमारे 90 डिग्री पर स्टैंड करेंगे। तो ये टावर भी हमारा 90 डिग्री पर स्टैंड करेगा। तो ये बैंक बैंक ऑफ द कैनाल है। तो एक बैंक बी है और दूसरा बैंक हमारा है सी। ओके, तो सी से जो एंगल गिवन है वो गिवन है हमें 60 डिग्री। तो इसे सी और ए को ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले। और ये जो एंगल गिवन है हमें ये 60 डिग्री है। मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर पहले हमारा सी पर खड़ा था, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कम हो गई एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। तो ये हो गया इतना केस। अब क्वेश्चन की दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें गिवन है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ, सी से 20 मीटर और दूर जाओ आप। तो सी से 20 मीटर्स और दूर गए और वहाँ पे हमें जो पॉइंट मिला, सपोज करो वो डी है। तो डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पर वो गिवन है हमें 30 डिग्री। मतलब डी और ए को हमें ज्वाइन करना होगा। ओके, डी और ए को हमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होंगी सबके सब। तो ये हो गया 30 डिग्री। ओके, इतनी बात तो गिवन है। और सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर, क्वेश्चन से ही देख सकते हैं हम। ओके, और हमने कुछ टाइम के लिए मान लिया कि बी सी की डिस्टेंस है x, और मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल है x, और हाइट ऑफ द टावर जो है वो है h। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ए बी क्या है। ए बी है हमारा टावर, और टू बी मोर प्रिसाइज टीवी टावर है। और बी सी क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल है। ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, और हमने बी सी को मान लिया है x से करो, और ये इसी को हमें फाइंड करना है। और ए बी को हमने अज्यूम कर लिया है h, और इसको भी हमें फाइंड करना है। तो बी सी और ए बी, और या कहें हम x और h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। यही हमारा टारगेट है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फिगर को गौर से देखेंगे तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी। तो हम सबसे पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। सो लिखेंगे ऐसे कि इन ट्राइंगल दैट इज ए बी सी वी हैव, यहाँ से हम क्या tan 60 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में देख के बताओ, ट्राइंगल एबीसी में ए बी है। जी हाँ,
और क्या बेस हमें पता है, बेस हमारे पास है BC। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हम जानते हैं, बिल्कुल √3 होती है। क्या हमें AB की वैल्यू हमने कुछ अज्यूम करी है, जी हाँ H अज्यूम करी है, और BC की वैल्यू हमने अज्यूम करी है X। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाती है कि H इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ X। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल की मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बात करेंगे। इसे हम रेड कलर से हाईलाइट करते हैं। तो ये ये ट्रायंगल की हम बात करेंगे। ओके, इसे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो ये अच्छे से फिगर हमने बना दिया है। तो ये गिवन था, हमें हमने x माना था इसे, और ये हमने h माना था। ओके, तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल ABD, यहाँ से क्या tan 30 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। tan 30 क्या होगा इस ट्रायंगल में, दैट इज AB बाई BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसलिए AB बाई BD। tan 30 की वैल्यू क्या हम जानते हैं, जी हाँ √3 होती, 1/√3 होती है। सो AB की वैल्यू हमने H माना था, और BD की वैल्यू क्या फिगर से हम देख के लिख सकते हैं 20 प्लस X, जी हाँ, क्योंकि BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD प्लस CB। तो ये हो जाएगा 20 प्लस X। सो 20 प्लस X, और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं H की वैल्यू। H की वैल्यू क्या है, √3 टाइम्स ऑफ X। इक्वेशन नंबर 1 से देखो, तो इसे लिख देंगे फ्रॉम 1। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। सो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर। ओके, x आ गया तो h भी आ गया। h की वैल्यू हो जाएगी √3 टाइम्स ऑफ x, मतलब √3 इंटू 10, विच इज़ नथिंग बट 10√3 मीटर। मतलब हमारे पास विड्थ ऑफ द कैनाल भी आ गई और हाइट ऑफ द टावर भी आ गया। तो इसे लिख देंगे नेक्स्ट पेज में। So the height of the tower, of the TV tower, is 10√3 meter, and the width of the canal is 10 meter. Okay, so height of the TV tower is 10√3 meter and the width of the canal is 10 meter. एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो क्वेश्चन में गिवन था, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ canal from a point on other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. So हमारे पास गिवन था कि एक कैनाल के एक किनारे पर एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कैनाल के दूसरे किनारे पर बन रहा था 60 डिग्री, और उसी दूसरे किनारे से अगर 20 मीटर दूर जाएंगे तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर पे बन रहा था वो था हमारा 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना था विड्थ ऑफ द कैनाल और हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए नज़र आ रहे थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल था ABC और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल था ABD। तो हमने फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज़ ABC से हमने H और X के बीच में रिलेशन निकाली, और उसी रिलेशन को हमने बड़े वाले ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABD को सॉल्व करने में यूज़ करा, और वहाँ से हमें X की वैल्यू विच इज़ द हाइट ऑफ द कैनाल, सॉरी विच इज़ द विड्थ ऑफ द कैनाल आ रही थी 10 मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर आ रही थी 10√3 मीटर। तो इस तरह हमने इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, पर फिर भी कहीं भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।